जैन दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार में अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी मित्र साथी स्पीड से आ जाओ और बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार जबरदस्त मेहनत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी साथी आ जाओ स्पीड से और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी साथी देखेंगे भैया कि अगर आप तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और मेरे भाई बताएंगे मुझे आप सभी दोस्त कि आपको मैंने कल सब कुछ बता दिया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में शैडो यानी कि परछाई है किसी व्यक्ति के राइट में जाती है या किसी व्यक्ति के लेफ्ट में जाती है तो उस व्यक्ति का फेस आप सभी दोस्त बोलेंगे कि उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में होगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया उस व्यक्ति का फेस या तो नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा। कल सब कुछ क्लियर कर दिया था, सब कुछ क्लियर। फिर उसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया फिर कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सब कुछ बता दिया था दोस्त। एक और चीज मैं आपको ओपनली बोलता हूं कि अगर रिवीजन नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप फिर क्या करोगे, एग्जाम आपका कैसा होगा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर आप साथ की साथ रिवीजन कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं तो हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि भैया हमारा एग्जाम जबरदस्त जाएगा और बेहतरीन होगा एग्जाम हमारा। तो आप देखेंगे एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। वन इवनिंग दीपक एंड रोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द दीपक इज राइट इन फ्रंट ऑफ इट देन इन विच डायरेक्शन विल दीपक बी फेसिंग। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन काफी बार मेरे भाई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बोलेंगे शाम के समय में हमारा सूर्य किस डायरेक्शन में होगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया शाम के समय हमारा सूर्य पश्चिम दिशा में होगा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसमें बोला है कि दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो ये मेरे भाई दीपक है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसने बोला है, देखो जब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर वो शाम का समय है तो शाम के समय आप बोलेंगे भैया शाम के समय तो धूप इधर से जाएगी, और जब धूप इधर से जाएगी तो यहां जो व्यक्ति खड़ा है उसके आगे आएगी और यहां जो व्यक्ति खड़ा है उसके पीछे जाएगी। इसके बाद में आप बोलेंगे भैया दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तो इसका मतलब दीपक ये है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति का नाम मेरे भाई रोहित है। आपको बताना है कि दीपक का मुख किस दिशा में होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि दीपक का मुख किस दिशा में होगा। आप सभी दोस्त देखेंगे भैया दीपक का फेस किस डायरेक्शन में है। यह डायरेक्शन आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे आप सभी साथी जवाब देंगे पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकलकर आ चुका है। तो आप सभी दोस्त बताएंगे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई कि दीपक का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो पूर्व डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। हां जी सभी साथी बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है और किस तरीके से आप सभी साथी जवाब देंगे, मुझे बताएंगे एक बार कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक सुबह राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब राम का मुख किस दिशा में होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। हां जी सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। एक बार रिपीट करना है भैया इससे पहले वाला क्वेश्चन।
शाम के समय दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे पड़ती है तो आपको बताना है कि भैया कि दीपक का मुख, प्यारे दोस्त, दीपक का मुख किस दिशा में है, यह आपको फाइंड आउट करना था। तो आप देखो ध्यान से, यह पश्चिम दिशा है, शाम का समय है, तो धूप वेस्ट से जाएगी। दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, तो इस दीपक का सामने फ्रंट ये है, इस व्यक्ति का, रोहित का, बैक ये है। इसने बोला है कि दीपक की परछाई ठीक आगे है दीपक के, तो दीपक ये है, तभी तो परछाई इसके बिल्कुल आगे है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति का फेस इसकी तरफ, इसका फेस इसकी तरफ है, तो इस दीपक का फ्रंट यही तो है। दीपक की परछाई दीपक के आगे पड़ती है, यह क्वेश्चन में मेरे भाई बोला है। प्लीज आप सभी साथी एक्स्ट्रा कमेंट ना करें, सिर्फ जो जेन्युइन कमेंट हैं वो आप करें, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं, नहीं जवाब दे पाते। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। एक सुबह राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो राम का मुख किस दिशा में होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे, वन मॉर्निंग राम एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर। इफ एट दिस टाइम राम शैडो वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड हिम, देन इन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखना। सुबह का समय है, तो ये बताओ सुबह के समय जो हमारा सूर्य होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो होगा पूर्व डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर क्या बोला है कि उसके पीछे है, यानी कि दो व्यक्ति खड़े हैं, ये एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ये है। कल मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं तो इसका मेरे भाई फ्रंट ये है और इसका फ्रंट ये है, इसका बैक ये है और इसका बैक ये है। इसमें बोला गया है कि राम की परछाई ठीक उसके पीछे है, तो इसका मतलब राम यहां है, क्योंकि राम की परछाई ठीक उसके पीछे है। और आप इस बात को जानते हैं कि परछाई भैया कहां जाएगी, कि जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके तो फ्रंट पे जाएगी और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके बैक डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन आप सभी दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि भैया यदि इस समय राम की परछाई ठीक उसके पीछे है, भैया मैं राम हूं, मेरे सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा है, दोनों का आमना सामना है, धूप आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है, सामने से आप देखेंगे ईस्ट से। जब धूप मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरी परछाई मेरे पीछे जाएगी, और मेरे प्यारे दोस्त मैं राम हूं, मैं राम हूं, और आप सभी साथी देखेंगे मैं राम हूं। तो आप बोलेंगे भैया तो राम का मुख किस दिशा में, भैया ये एक दूसरे की तरफ फेस करके थे, तो राम का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में। यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। और यह क्वेश्चन मेरे भाई आपका 2021 के एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा गया था। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सभी दोस्त बताओ क्या आप सभी साथी यहां तक समझ पाए हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी से बताएंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ भाई स्पीड से। हां जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। वन इवनिंग प्रतीक एंड प्रनिल वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर ऑन ए रूफ टॉप एंड टॉकिंग। इफ प्रतीक्स शैडो वॉज फेलिंग कंप्लीटली ऑन प्रेनिल्स बॉडी, देन इन विच डायरेक्शन वॉज प्रेनिल फेसिंग। तो आप सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। अब आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, वो आप सभी साथी देखें कि शाम का समय है। सबसे पहले तो ये देखो, शाम के समय हमारा सूर्य किस डायरेक्शन में रहेगा, पश्चिम डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। और आप बोलेंगे भैया कि यहां बोला है कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो प्रतीक और अनिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने, प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के ऊपर पड़ती है। प्यारे दोस्त, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी छाया मेरे आगे मेरी छाया मेरे सामने पड़ेगी और दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा है। धूप इधर से आ रही है तो मेरी छाया फिर मेरे पीछे जाएगी, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, जो मेरे सामने खड़ा है, अभी जो सामने खड़ा था, आप बोलेंगे जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी, उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी। यानी कि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के ऊपर है। ये मेरे भाई कौन है? प्रतीक। और ये कौन होगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये प्रनिल है। लेकिन प्रतीक की छाया तभी तो प्रनिल के ऊपर है, बताओ हाँ या ना। आगे पड़ेगी, आपको बताना है प्रनिल का मुंह किस दिशा में है। देन इन विच डायरेक्शन वॉज प्रनिल फेसिंग। आप सभी साथी बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में है। ध्यान से देखेंगे ये कौन सी डायरेक्शन है। आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये डायरेक्शन पश्चिम डायरेक्शन है। यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर वेस्ट निकल कर आ चुका है। और आप सभी दोस्त बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। वाह मेरे शेर, एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय आप सभी साथी दे रहे हैं। एकदम दिल गार्डन गार्डन कर देते हो, एकदम दिल गार्डन गार्डन। भैया अपना इंस्टाग्राम बता दो। इंस्टाग्राम का क्या करोगे रे? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या आपका? क्यों भाई, थोड़ा पढ़ लिया करो अच्छे से। चलो अब आप सभी दोस्त देखेंगे, इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी साथी बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। हाँ जी बताओ स्पीड से। लिख लो, चाहे लिख लो भाई। इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल OFFICIL ऑफिशियल, फिर डैश लगाना, फिर कुलदीप चौधरी KULDEEPCHOUDHAR चौधरी RWA। ठीक है, सिर्फ एक ही आईडी है, बाकी आईडी फेक होंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही आईडी है। चलो, ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, मैं खुद को मान लेता हूं, मैं खुद, आप स्वयं खुद को मान लो कि आप खुद स्वयं कहां जा रहे थे? एक ऑफिस जा रहे थे। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बनी है। प्यारे दोस्त, अगर मैं सुबह की बात करके चला हूं तो आप बोलेंगे भैया सुबह सुबह के समय, यानी कि हमारा जो सूर्य होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि अगर उसने सुबह की बात बोली है तो मॉर्निंग में तो मेरे भाई सूर्य हमारा यही होगा, यानी कि सूर्य निकलता है सुबह के समय। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई कि ये दो व्यक्ति हैं, आमने सामने खड़े हैं, याद रखना कि जब परछाई लेफ्ट में जाती है और राइट में जाती है तब क्या करेंगे, यानी कि जब परछाई आगे और पीछे पड़ती है तब क्या करेंगे। परछाई आगे पीछे पड़ेगी तो फेस या तो किस में होगा, वेस्ट में या फिर ईस्ट में। अगर परछाई हमारे लेफ्ट या राइट में पड़ती है तब क्या बोलेंगे आप? अगर हमारी परछाई किसी व्यक्ति के राइट या लेफ्ट में पड़ती है तब आप क्या बोलेंगे कि भैया देखो ये व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है मेरे भाई, लेफ्ट ये है। अब आपको बताना क्या है कि मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बनी है। प्यारे दोस्त, इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर धूप इस डायरेक्शन से जा रही है तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसकी परछाई मेरे भाई उसके लेफ्ट में जाएगी, और जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है उसकी परछाई राइट में जाएगी, क्योंकि धूप इधर से आ रही है।
इसने बोला है मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बनती है, यानी कि मैं प्यारे दोस्त यहां हूं। आपको बताना है मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। भैया मैं अपने घर से ही तो जा रहा था, और ये सामने क्या है, आप सभी साथी बोलेंगे ऑफिस। तो आपको पूछा क्या है आपसे कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। मेरे भाई घर ऑफिस से किस दिशा में है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि जो घर है ऑफिस से दक्षिण दिशा में है। हां जी, एक बार सभी साथी दिल भेज दो और थम्स अप करके बता दो एक बार कि भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या निकल कर आया। ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है, जल्दी से बता, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। आपसे उसने ये नहीं पूछा कि मेरे भाई ऑफिस किस दिशा में है, आप बोलेंगे ऑफिस तो उसका मेरे घर से नॉर्थ में है, लेकिन घर ऑफिस से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। अब आप सभी दोस्त बताओ कि भैया ऑल ओके है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त बताएं मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भैया एक बार स्पीड से। यहीं खड़ा हूं मैं, यहीं। ये क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, जो बातें बनाने पर लगे पड़े हो, जो आपस में लाइब्रेरी में बैठ के जो एक दूसरे के कान में जो बात कर रहे हो आप लोग। हाँ जी, सभी दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर है तो अयान का मुख किस दिशा में है। मेरे भाई ये देखो, इसने बोला है सुबह की बात की है। वन मॉर्निंग चित्रांशी एंड अयान सिट फेसिंग ईच अदर। ओके मेरे भाई, सुबह सुबह तो आपका सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में होगा। आप बोलेंगे जी भैया। अब आप बोलेंगे भैया यहां जो व्यक्ति खड़ा है उसका राइट लेफ्ट ये है, यहां जो व्यक्ति खड़ा है उसका राइट लेफ्ट ये है। धूप इधर से आएगी तो परछाई मेरे भाई यहां जाएगी। जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसके लेफ्ट में जाएगी और जो ऊपर खड़ा है उसके राइट में जाएगी। अब क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि किसके बारे में क्या बोला गया है। मेरे भाई मेरे दोस्त एक चीज ध्यान से समझना। इसने बोला है कि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर है। भैया इसका मतलब चित्रांशी यहां पर है, चित्रासी यहां पर है, क्योंकि चित्रासी के बाईं ओर किसकी छाया पड़ी है, अयान की। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अयान आपका यहां आ जाएगा। अयान मेरे भाई यहां आ चुका है। अब आपको बताना क्या है और किस प्रकार से आप सभी साथी जवाब देंगे कि आपसे पूछा है कि अयान का फेस किस डायरेक्शन में है। प्यारे दोस्त अयान का फेस किस डायरेक्शन में है, आप सभी साथी बोलेंगे कि अयान का फेस प्यारे दोस्त किस डायरेक्शन में है, दक्षिण में। क्या आप सभी दोस्त इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ पाए हैं? और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। सैल्यूट करता हूं दोस्त आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं मैं आपके इस जज्बात को। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलो आगे की तरफ चलें। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस पर कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई रेलगाड़ी के धुएं पर, रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मोक ट्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं रेलगाड़ी का जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आप सभी मित्र ध्यान से देखना कि अगर मैं ट्रेन की बात करता हूं, ए टू जेड कोई भी ट्रेन है, लेकिन वो शर्त ये होगी हमारी। एक हर्ष भाई है 35 क्वेश्चन में,
लेफ्ट राइट गलत है भैया, ये राइट ही लेफ्ट। ऊपर वाले व्यक्ति का फेस देखो, इधर इधर आ जाओ। अगर मेरा फेस मेरे भाई इस तरफ है, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है। बताओ हाँ या ना। मेरा राइट लेफ्ट आप सभी साथी समझ पाए हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो मेरा राइट ये है, जो कि ऊपर देखेंगे मेरा राइट ये है, और प्यारे दोस्त मेरा लेफ्ट ये है, क्योंकि फेस एक दूसरे की तरफ है। अब आप देखेंगे भैया यहां की तरफ आएंगे क्वेश्चन पर, और आप सभी साथी ध्यान से देखें एक बार कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करने वाले हैं। भाई क्या हो गया अयान और चित्रांशी, क्या दिक्कत हो गई? भाई मुझे पता है कि आप कहां कंफ्यूज हैं, मुझे पता है, मैं बताता हूं दोबारा से। अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर है। मेरे भाई सबसे पहले तो यह देखो कि यहां हमारा सूर्य यहां है, धूप इधर से जाएगी, तो जो व्यक्ति यहां है उसके लेफ्ट में जाएगी, और जो व्यक्ति यहां है उसके राइट में जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। इसने बोला है कि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर है। अगर मैं चित्रांशी को ऊपर रखता हूं तो मेरे भाई चित्रांशी के राइट में गई परछाई, तो चित्रांशी के बाईं ओर राइट में गई। लेकिन शर्त यह है कि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है, तो मेरे भाई चित्रांशी के बाईं ओर चित्रांशी यहां है, चित्रांशी के लेफ्ट में ही तो गई है। चित्रांशी का लेफ्ट ये है, और अयान की छाया भी इधर है। लेकिन हालांकि अयान का वो राइट है, लेकिन चित्रांशी के तो बाईं ओर है उसकी छाया। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, आपको बताना है कि भैया किस प्रकार से करेंगे कि अयान का मुख किस दिशा में है। दक्षिण आपके प्रश्न का राइट आंसर है। दक्षिण आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब आगे चलें। अगर आप सभी साथी बताएंगे एक बार थम्स अप करके और एक बार दिल भेजकर बताएंगे और बोलेंगे जी भैया अब आगे चलो, अब ओके है। प्लीज मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चंस आप आधा कंप्लीट करते हैं और उसकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते हैं तो दैट्स योर फॉल्ट, वो फिर आपकी गलती है। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। चलो आगे की तरफ चलेंगे। अब आप सभी साथी ध्यान से देखें कि रेलगाड़ी के धुएं पर, आप सभी साथी देखना कि रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आप सभी मित्र ध्यान से देखें कि भैया एक ट्रेन हम बनाते हैं। ये ट्रेन है, और आप सभी साथी देखेंगे भैया ये ट्रेन है। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। एक बार आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि ये आपकी एक ट्रेन है और इस ट्रेन को हम चलाने वाले हैं। ये ट्रेन है मेरे भाई वंदे भारत वाली ट्रेन। तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे ध्यान से देखें एक बार कि ये आपकी ट्रेन है। तो अगर मैं ऊपर से इसको हटा दूं, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन हेडिंग डाल के रखना आप। अगर मैं इस ट्रेन की बात करता हूं, ये प्यारे दोस्त वंदे भारत ट्रेन है, और इस ट्रेन की ओपनिंग की थी हमारे नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी ने। ठीक है, और ये ट्रेन मेरे भाई इतनी स्पीड से चलती है कि इतनी स्पीड से आप देख सकते हैं, देखो चलती भी है ये ट्रेन, और ये ट्रेन बहुत स्पीड से चलती है। देखो शू 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 शू। ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में सिर्फ एक ही जगह रुकती है, प्रयागराज, बाकी और जगह नहीं रुकती है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम शताब्दी से भी तेज यानी कि वंदे भारत ट्रेन ये है। तो आप सभी साथी बोलेंगे देखो सू, गायब हो गई ना, फिर ले आऊंगा वापिस।
आजा। अच्छा, अब फिर इसके बाद में फिर देखेंगे इस प्रकार से। अब आप सभी साथी बताओ कि आप इस ट्रेन के बारे में समझ पाए हैं। अब देखो यहां पर मेरे भाई मोदी जी खड़े हैं और इसके लिए झंडी दिखा रहे हैं। अब जब मोदी जी झंडी दिखा रहे हैं तो मोदी जी मेरे भाई खड़े हैं, लेकिन ट्रेन तो मेरे भाई मोदी जी ने इतनी तेज स्पीड से बना ली, झंडी भी नहीं दिखा पाए और खत्म हो गई ट्रेन। झंडी मोदी जी ने बस ऐसे ही किया था, इतनी देर में तो ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसके बाद में मैं कहता हूं कि भैया ट्रेन को रोका जाए, तो ट्रेन को रोक दिया गया है। अब आप सभी मित्र ध्यान से देखेंगे कि भैया कि ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन मेरे भाई कोयले वाली ट्रेन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी साथी देखेंगे भैया ये ट्रेन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई कि रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, आप सभी साथी बोलेंगे स्मोक ट्रेन। अब रेलगाड़ी का धुआं मेरे भाई किस प्रकार से जाएगा, आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया रेलगाड़ी का धुआं जाएगा कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। अपोजिट टू रनिंग ट्रेन और प्लस हवा यानी कि प्लस एयर। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं कि भैया प्लस एयर की हम बात कर रहे हैं। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया कि अगर आपने देखा कि भैया ट्रेन जब हमारी चल रही है, ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में जाए, ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, उसका धुआं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि गांव की अगर मैं बात करता हूं, गांव में क्या करते हैं हम, जो तसला होता है, तसला ही तो बोलते हैं भाई उसको, हाँ जी। हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमारी दादी हैं, कभी कभी हम जैसे कोई भी सामान है उसको बरसाने का काम करते हैं जब हवा चल रही हो, तो हम उसको इस प्रकार से, तसले को इस प्रकार से हिलाते हैं। तो हम तसले को जब हिला रहे होते हैं ना, तो तसले का फेस इस तरफ होता है, लेकिन उसका जो क्या होती है धूल, उसकी धूल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वो हम उस प्रकार से सेट करते हैं कि जिस दिशा में हवा चल रही हो, है ना। आपने देखा होगा, आप सभी साथी गांव से बिलोंग करते हैं, आप सभी साथी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और आप इस बात को भी जानते हैं कि जैसे गेहूं निकलते हैं, तो गेहूं वाला जो जो कटर होता है, जो मशीन होती है गेहूं निकालने वाली, उसका मुखड़ा उसी तरफ सेट करता है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी। अगर उल्टा लगा देगा तो उसके थोबड़े पे आ जाएगी फिर धूल। हाँ जी, ऐसे ही होता है ना, हाँ जी बिल्कुल। अब आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए कि भैया ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, एक एग्जांपल आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई रनिंग ट्रेन, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया रनिंग ट्रेन, यानी कि आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया रेलगाड़ी चल रही है किस दिशा में, पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। आपको बताना है कि भैया उस रेलगाड़ी का जो धुआं है, उस रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, ये आप सभी मित्र, सभी साथी मुझे जवाब दो कि किस दिशा में जाएगा। जल्दी जल्दी से बताओ किस दिशा में जाएगा। हाँ जी बताओ एक बार स्पीड से, किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसे जवाब देंगे। आप बोलेंगे भैया पश्चिम दिशा में हमारी ट्रेन जा रही है। पश्चिम डायरेक्शन कौन सी होती है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, इधर ट्रेन जा रही है सू इस तरीके से। और जब ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का जो धुआं है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया स्मोक कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप सभी साथी बोलेंगे ईस्ट, यानी कि आपके प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या निकल कर आ जाएगा, आप सभी साथी जवाब देंगे भैया आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल कर आ चुका है, ईस्ट निकल कर आ चुका है, ईस्ट। हाँ जी सभी साथी बताओ कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूं,
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई रनिंग ट्रेन रेलगाड़ी की दिशा मेरे भाई पश्चिम की तरफ है, पश्चिम नहीं कुछ और मान लो, दक्षिण की तरफ है, और इसमें मैं शामिल कर देता हूं कि मेरे भाई हवा जो एयर चल रही है वो मेरे भाई कौन सी दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा की तरफ। यानी कि जो एयर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में टूवर्ड्स कर रही है, यानी कि मूव कर रही है। और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि बताओ उस रेलगाड़ी का धुआं यानी कि उस रेलगाड़ी का स्मोक किस डायरेक्शन में मूव करेगा या किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप सभी साथी उस क्वेश्चन को किस तरीके से कवर करेंगे बताओ। पीडीएफ मेरे भाई अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और विकास भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन आगे भी इंक्रीज होंगे, आप मेहनत करो। तो आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया रनिंग हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है दक्षिण दिशा में, मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ दिशा को चेंज कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से हवा चल रही होगी उस हवा को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यह याद रखना, हवा को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी। आप बोलेंगे वाह भैया, ओके ओके, तो आप बोलेंगे भैया रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, रेलगाड़ी चल रही है दक्षिण में, तो दक्षिण का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर। दक्षिण का अगर आप अपोजिट करते हैं तो मेरे भाई उत्तर निकल कर आ चुका है, यानी कि नॉर्थ, प्लस हवा, हवा में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, हवा जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि उत्तर। आप सभी साथी बोलेंगे भैया हवा उत्तर आ गई, यानी कि अगर उत्तर उत्तर को जोड़ूंगा तो रेलगाड़ी का धुआं मेरे भाई किस डायरेक्शन में जाएगा, आप सभी साथी जवाब देंगे भैया नॉर्थ डायरेक्शन में। आप सभी मित्र साथी जवाब दे पा रहे हैं कि भैया नॉर्थ हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, नॉर्थ हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बता दो मुझे कि भैया ऑल ओके है। सभी साथी एक बार जल्दी से जवाब दे दो मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी यह आपको बताना है। भैया रेलगाड़ी जा रही है किस दिशा में वो आप देखो, रेलगाड़ी जा रही है मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको बताना है कि उसका धुआं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप बताएंगे भैया कि धुआं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आप बोलेंगे भैया दक्षिण डायरेक्शन में, यानी कि साउथ में। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार। आगे का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सभी दोस्त देखें और बताएं मुझे आपके इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, बताएंगे एक बार स्पीड से। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी दोस्त स्पीड से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बताओ भाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी वर्कशीट, ठीक है। कल आपकी वर्कशीट आपके उसमें आ जाएगी फोल्डर में, वर्कशीट का फोल्डर अलग मिलेगा आपको। अब मैं आप सभी से लास्ट में ये पूछूंगा, ये बताओ कल आपकी 1 घंटे की क्लास रखूं सुबह 8 बजे, रिवीजन क्लास, बताना एक बार।
एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। मेरे भाई रेलगाड़ी रनिंग ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की तरफ, हवा का प्रवाह दक्षिण की तरफ है। हवा यानी कि मेरे भाई एयर की अगर हम बात करते हैं तो हवा का प्रवाह किस डायरेक्शन में है? साउथ में। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी का धुआं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप सभी मित्र साथी जवाब देंगे मुझे, किस प्रकार से करेंगे। भैया रेलगाड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका अपोजिट आपको करना है। हां जी जल्दी से बताओ, उसका उत्तर का अपोजिट अगर आप करेंगे तो उत्तर का अपोजिट क्या जवाब देंगे? भैया दक्षिण आ जाएगा। हवा में कभी भी हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में हमको हवा को रखना है, जिस डायरेक्शन में चल रही होगी। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया दक्षिण, दक्षिण को जोड़ेंगे आप, तो आप सभी साथी जवाब देंगे दक्षिण, यानी कि प्यारे दोस्त साउथ आपके प्रश्न का राइट जवाब है। साउथ आपके प्रश्न का राइट आंसर है। बताओ भाई यहां तक क्या आप सभी साथी अच्छे से समझ पाए हैं? अब आप सभी दोस्त चलेंगे भैया आगे के क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी साथी बताएं मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आप सभी दोस्त, कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। ठीक है भाई, जो साथी ऐसे हैं जिनका सीमा सीरीज पढ़ करके बहुत फायदा हुआ है, तो वो जब सम्मान समारोह में आप आए तो बिल्कुल बताएं, या आप जहां रहते हैं वहां से भी वीडियो जरूर बनाया करें सीमा सीरीज के लिए, या फिर रीजनिंग आपके कुलदीप भैया कैसा पढ़ाते हैं वो सब कुछ अच्छे से बताया करो। आप ये बात तो जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं कि मैं रीजनिंग सच में बहुत अच्छी पढ़ाता हूं। रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। मेरे दोस्त जल्दबाजी मत करना। अगर रेलगाड़ी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है तो प्यारे दोस्त खड़ी है तो वो तो खड़ी है, जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ धुआं चला जाएगा, जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ धुआं चला जाएगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया देखें हवा का प्रवाह पूरब की तरफ है, तो प्यारे दोस्त धुआं भी, जो धुआं है, जो स्मोक है, जो स्मोक है वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, यानी कि ईस्ट की तरफ चला जाएगा। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे और बोलेंगे जी भैया ऑल ओके है। यहां तक हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। सभी दोस्त जल्दी जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है, और बहुत शानदार तरीके से एकदम बिल्कुल ऑल ओके है। हां जी जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है और बहुत बेहतरीन है। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया आगे के क्वेश्चन पर आते हैं कि जब दिशाएं बदल दी जाए, हेडिंग डाल सकते हैं आप इसके ऊपर कि जब दिशाएं बदल दी जाएं। जब दिशाएं मेरे भाई बदल जाती हैं तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो आप सभी मित्र साथी ध्यान से देखेंगे एक बार और बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे कि जब आपकी दिशाएं बदल दी जाती हैं तो दिशाएं किस प्रकार से बदली जाएंगी। आप सभी दोस्त ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? तो कल रिवीजन क्लास, आप कसम खा लो जिससे भी प्यार करते हो आप, नहीं मेरी कसम मत खाना, मेरी तो तुम खा जाओगे। आप जिससे भी प्यार करते हो उसकी कसम खा लो कि भैया सुबह 8 बजे क्लास लगा लो और सुबह 8 बजे हम क्लास में जरूर आपके सामने होंगे। जल्दी से बताओ एक बार। मैराथन नहीं, 1 घंटे की क्लास, सिर्फ 1 घंटे की क्लास लगाएंगे रिवीजन में, ठीक है?
हाँ, और वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपके ग्रुप में। प्लीज ग्रुप में एक्टिव रहना, मैं रात को टेलीग्राम में भी बता दूंगा और इवेंट आपको मिल जाएगा कि हाँ सच में इवेंट लगा हुआ है या नहीं। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया किस प्रकार से करेंगे। आप बोलेंगे भैया ये आपकी कौन सी दिशा है। देखो दिशा कैसे बदली जाती है, ये आपकी रियल डायरेक्शन ये है नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और मेरे भाई ये साउथ है, ये आपका साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां से आप कैसे करेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको रियल डायरेक्शन के बारे में पता है, अगर आपको रियल डायरेक्शन के बारे में प्यारे दोस्त पता है, तो आप देखेंगे भैया वो रियल डायरेक्शन हम अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी तक हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा है कि ये हमारी रियल डायरेक्शन होती है। अब इसमें क्या क्या बदलाव किया है क्वेश्चन में वो आप देखें, वो आप देखो। इसने बोला है कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, आप बोलेंगे साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। भैया साउथ ईस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट ये है, ये साउथ ईस्ट मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, साउथ ईस्ट आपका देखो ये है ये, लेकिन ये क्या हो चुका है मेरे भाई नॉर्थ, यानी कि उत्तर हो चुका है। देखना ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद में आप बोलेंगे अरे भैया कल संडे है ना, संडे की वजह से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वो अगर क्लास लगेगी तो आपको बता दिया जाएगा। प्लीज क्वेश्चन को समझो पहले। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, आप बोलेंगे साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यानी कि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। मेरे दोस्त उत्तर पूरब ये होता है, इसको क्या बना देंगे आप, पश्चिम। पश्चिम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया वेस्ट बोलकर चलेंगे, ये आपका नॉर्थ। उत्तर बोलेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया नॉर्थ बोलकर चलेंगे, एन आ जाएगा। अब इसके बाद में आप सभी साथी देखेंगे ध्यान से, इसने बोला है आगे भी जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी चेंज हो जाती हैं। प्यारे वीर ध्यान से देखना, उत्तर के सामने क्या होता है, उत्तर के सामने मेरे दोस्त दक्षिण होगा, जिसे आप साउथ बोलेंगे। पश्चिम के सामने क्या होगा मेरे भाई, पूर्व होगा, आप सभी साथी बोलेंगे भैया ईस्ट आ जाएगा। आपको बताना है कि पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा। प्यारे दोस्त पश्चिम रियल में ये होता है, लेकिन इस जगह प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा बताओ, आप सभी साथी बोलेंगे भैया दक्षिण पूरब। क्या लिखेंगे आप इसे कि भैया यहां दक्षिण पूरब होगा, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया साउथ ईस्ट आपके प्रश्न का राइट जवाब होगा। साउथ ईस्ट मेरे दोस्त आपके प्रश्न का राइट जवाब होगा। आप सभी साथी बताओ कि भैया साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। हां जी सभी दोस्त बताओ, और ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, 100% इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आप बताओ कि भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज ये टॉपिक मेरे भाई समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी आगे चलें, आगे इसको देखो, जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे सभी साथी। अब मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। जल्दी से बताओ कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त बताओ जल्दी से। हाँ जी अब क्वेश्चन में बोला है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। अब देखो राइट, देखो ध्यान से समझना, दक्षिण पूरब बोलेंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट ये होता है, इसको ईस्ट बोला है। उत्तर पश्चिम यानी कि आप बोलेंगे भैया नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलेंगे, वेस्ट। तो ईस्ट के सामने वैसे भी वेस्ट होता है, ईस्ट का 90 डिग्री घुमाऊंगा तो साउथ, साउथ के सामने नॉर्थ होगा।
ये नॉर्थ वेस्ट होगा और ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ये साउथ के साथ आएंगे, ये साउथ वेस्ट होगा और ये मेरे भाई साउथ ईस्ट होगा। क्या इन डायरेक्शन को नहीं जानते आप? नॉर्थ के 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्री क्या है ये? क्लॉकवाइज, और इधर एंटी क्लॉकवाइज पर नॉर्थ वेस्ट। यही काम यहां किया है हमने। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, आपको बताना है कि उत्तर किसे कहेंगे। मेरे भाई रियल डायरेक्शन उत्तर क्या होती है? आप बोलेंगे उत्तर ऊपर की तरफ होता है यहां, लेकिन उत्तर को प्यारे दोस्त क्या बोलकर चलेंगे आप? नॉर्थ वेस्ट, जिसे आप सभी साथी जवाब देंगे मेरे भाई उत्तर पश्चिम। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है उत्तर पश्चिम। नहीं, गड़बड़ कर दी क्या? ओ माय गॉड, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर किसे कहा जाएगा? दक्षिण पूरब को पूरब कह रहे हैं। अच्छा जी, ओके 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 ओके, माफी चाहेंगे। पीछे बैक 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 बैक। अच्छा देखो, नॉर्थ हमारा यहां है, ये नॉर्थ हमारा ये है, लेकिन इस जगह रियल में कौन सी डायरेक्शन होती है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन रियली में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर पूरब वाली डायरेक्शन को क्या बोला गया है? उत्तर पूरब। प्यारे दोस्त यहां पर नॉर्थ बन चुका है। मेरे भाई प्लीज आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करो। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हमको बताना है कि नॉर्थ क्या बन जाएगा। प्यारे दोस्त नॉर्थ क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे नॉर्थ हमारा उत्तर पूरब बन चुका है। आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे किस तरीके से करेंगे। मेरे दोस्त आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे आगे का क्वेश्चन, फिर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि भैया दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला गया। आप बोलेंगे साउथ इज चेंज टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू ईस्ट, सो एंड सो ऑन। टू विच डायरेक्शन विल नॉर्थ ईस्ट बी चेंज? मेरे भाई सिंपल है, बहुत सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है। दक्षिण को उत्तर पश्चिम, दक्षिण तो ये है, उत्तर पश्चिम किसको बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट को। ठीक है भैया, और उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूरब। अब उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? ये उत्तर पश्चिम को क्या बोला गया है? पूर्व डायरेक्शन, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये ईस्ट है। अब इसी प्रकार से जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी की सभी डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताना एक बार, अब बताना किस तरीके से करेंगे। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां पर आप सभी साथी देखें कि आपसे उत्तर पूरब के बारे में पूछा है। अगर आप इस बात को जानते हैं कि भैया पूरब के सामने क्या होगा, मेरे भाई पूर्व के सामने प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? आप सभी साथी बोलेंगे वेस्ट, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे पश्चिम। अगर मैं पूर्व डायरेक्शन का 90 डिग्री करूंगा तो 90 डिग्री पर साउथ आ जाएगा, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे दक्षिण। और दक्षिण के सामने क्या होता है? आप बोलेंगे नॉर्थ होगा, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे उत्तर। लेकिन आपको बताना है उत्तर पूरब किसे कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त उत्तर पूरब की जगह क्या आ गया? उत्तर पूरब ये होता है ना भाई, नॉर्थ ईस्ट की जगह ये है, और नॉर्थ ईस्ट को प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट को साउथ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे भैया इसने क्या बोला है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहें। मेरे भाई दक्षिण यहां होता है, इस दक्षिण को क्या बोला जाए? उत्तर पश्चिम। यानी कि मेरे भाई ये जो डायरेक्शन है ये 135 डिग्री यहां पर मुड़कर आ गई। आप देखना ध्यान से, ये क्या बोला गया है कि ये उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम ये है, लेकिन उत्तर पश्चिम को क्या बोला गया है मेरे भाई? उत्तर पश्चिम को नहीं, दक्षिण को उत्तर पश्चिम बोला गया, उत्तर पश्चिम को पूरब बोला गया है। प्यारे दोस्त उत्तर पश्चिम ये है, पूरब ये होता है, तो इसको भी 135 डिग्री घुमा के ले गए।
ये यहां पर 135 डिग्री क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको बताना है उत्तर पूरब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी देखना कि अगर मैं उत्तर पूरब तो ये है और इसकी जगह मेरे भाई ये डायरेक्शन पहुंच जाएगी। ये क्या है, आप बोलेंगे भैया साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन पहुंच जाएगी, साउथ। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी समझ पाए भैया क्या हो गया। आपको उत्तर किसे कहेंगे मेरे भाई, उत्तर ये है। उत्तर की जगह पर उत्तर रियल में कौन सी डायरेक्शन होती है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट। फिर देखो यहां पर उत्तर पूरब, पूरब बन गया। उत्तर पूरब आपका कौन सा है मेरे भाई, उत्तर पूरब कौन सा है, इसमें सॉरी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये है। लेकिन दक्षिण पूरब को क्या बोला गया है कि दक्षिण पूरब मेरे भाई क्या बन गया, पूर्व पूरब को कहा जाए, दक्षिण पूरब पूरब को कहा जाए। लेकिन ये जो डायरेक्शन थी 45 डिग्री, ये जो डायरेक्शन थी 45 डिग्री, जितनी भी डायरेक्शन है सभी 45 डिग्री रोटेट होंगी हैं। तो नॉर्थ हमारा यहां होता है, लेकिन नॉर्थ को 45 डिग्री करेंगे तो यहीं तो आएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आप परेशान ना हो प्लीज, इसका रिवीजन जरूर करना, एक बार रिवीजन जरूर करना। 39 क्वेश्चन में क्या हो गया, 39 भैया रेलगाड़ी खड़ी है, ये देख लो। जब रेलगाड़ी खड़ी है, आप देखते हैं जब भट्टे चलते हैं ना, भट्टे जो ईंट बनती हैं, तो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है धुआं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। भाई भट्टा वो खड़ा ही तो है। ऐसे ही ट्रेन खड़ी है और खड़ी ट्रेन है और हवा का प्रवाह पूरब की तरफ है, तो धुआं भी प्यारे दोस्त पूरब की तरफ चला जाएगा। आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए होंगे। भैया ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं करेंगे। और ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है, आज ये टॉपिक आपका समाप्त है। बाकी हम प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेंगे शामिल। तो प्यारे दोस्त जितने भी साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई चीजों को बेहतर बना करके चलें, पूरी जान लगा करके चलें, क्योंकि दोस्त वो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, आपकी हार का। हर व्यक्ति आपकी हार का इंतजार कर रहा है कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोग आपका मजाक बना रहे हैं। जब आप सुबह लाइब्रेरी निकलते हैं, लोग मन में कहते हैं कि ये तो चप्पल चटकाने जा रहा है, ये तो चप्पल चटकाता है, वहां जाकर के पढ़ता पढ़ता नहीं है। फलाने की लड़की है तो लाइब्रेरी में ऐसे ही जा रही है घूमने, ये कोई पढ़ता ही नहीं है। मेरे दोस्त बस शांत रहना, आपकी सफलता एक दिन उनको जवाब देगी, एक दिन जवाब देगी। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से आप मुलाकात करते हैं और आप सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बेहतर करेंगे। क्वेश्चन सभी सही हैं। लव यू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।